नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बोंदा के मतानुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बोंदा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बोंदा के मतानुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का वितरणात्मक न्याय का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु का वितरणात्मक न्याय का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता पर अरस्तु के विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको नागरिकता पर अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिसरो का राजनीतिक चिंतन में योगदान बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सिसरो है, यहाँ पे आपको सिसरो का राजनीतिक चिंतन में योगदान बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोंदा के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बोंदा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बोंदा के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा क्या है। यहाँ पे आपको संप्रभुता की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि के संबंध में एक विनाश के विचार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो एक विनाश है, यहाँ पे आपको विधि के संबंध में एक विनाश के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बेंथम की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, टी.एच. ग्रीन के दंड संबंधी विचार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो टी.एच. ग्रीन है, यहाँ पे आपको टी.एच. ग्रीन के दंड संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकियावेली के राजनीतिक विचार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली है, यहाँ पे आपको मैकियावेली के राजनीतिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य इच्छा और सर्व संपत्ति में अंतर बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य इच्छा है और जो सर्व संपत्ति है, यहाँ पे आपको सामान्य इच्छा और सर्व संपत्ति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाख के संपत्ति संबंधी विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाख है, यहाँ पे आपको लाख के संपत्ति संबंधी विचारों के बारे में बताना है। ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। और आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के अनुसार शिक्षा का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, इस कथन की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिश्रित विधान पर सिसरो के विचार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मिश्रित विधान है, यहाँ पे आपको मिश्रित विधान पर सिसरो के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संत एक विनाश के कानूनी वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संत एक विनाश के कानूनी वर्गीकरण है, यहाँ पे आपको संत एक विनाश के कानूनी वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण का राष्ट्रीयता पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुनर्जागरण का राष्ट्रीयता पर क्या प्रभाव पड़ा। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्ययुगीन विचारों द्वारा प्रस्तुत राज्य तथा चर्च के संबंध का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रस्तुत राज्य है तथा जो चर्च है, इसके संबंध का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली है, यहाँ पे आपको बताना है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था और इस कथन की आपको व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
है बोंदा प्रथम आधुनिक विचारक था, स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो बोंदा है यहाँ पे आपको बताना है कि बोंदा प्रथम आधुनिक विचारक था, इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है हाब्स के प्राकृतिक कानून संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स के प्राकृतिक कानून संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको हाब्स के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है लाक की प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाक की प्राकृतिक अवस्था है, यहाँ पे आपको लाक की प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है बेंथम का दंड व्यवस्था और जेल सुधार संबंधी विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बेंथम का दंड व्यवस्था के बारे में बताना है और बेंथम के जेल सुधार संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ग के अधिकार संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग है, यहाँ पे आपको वर्ग के अधिकार संबंधी विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हीगल के युद्ध संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो हीगल है, यहाँ पे आपको हीगल के युद्ध संबंधी विचारों की विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है स्टोइक संप्रदाय के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो स्टोइक संप्रदाय है, यहाँ पे आपको स्टोइक संप्रदाय के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मैकियावेली के योगदान की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मैकियावेली के योगदान की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है रूसो की सामान्य संकल्प संबंधी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो की सामान्य संकल्प संबंधी अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको जेएस मिल के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है लास्की के अधिकार संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की के अधिकार संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको लास्की के अधिकार संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है न्याय सिद्धांत पर जॉन राल्स के विचारों की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो जॉन राल्स है, यहाँ पे आपको न्याय सिद्धांत पे जॉन राल्स के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ग्रीन के इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है उसका आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ग्रीन के इस कथन का आलोचना करना है, यानी कि उसके विचारों के बारे में आपको बताना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।